गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है वो आप देखिए भाई। अब तक आपने जो चार्जेस के कारण, जिन चार्जेस के कारण फोर्स और फील्ड निकाला, उन चार्जेस को आपने एक पॉइंट चार्ज माना। और पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज की लोकेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इजीली कि इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे रखा हुआ है वो चार्ज। तो वहां अब तक जो आपने पढ़ा है वो पॉइंट चार्ज पढ़ा है, और वो पॉइंट चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पे रखा मिलेगा। बस अब आपको उस पर्टिकुलर चार्ज की पर्टिकुलर पोजीशन पता है और उस चार्ज की वैल्यू तो है ही आपके पास। तो आप इजीली, चाहे आपसे फोर्स पूछा जाए चाहे फील्ड पूछा जाए, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही चार्ज एक जगह पे नहीं रखा हो, वो पूरे रीजन में फैला हुआ हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो, वो एक एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, मतलब एक लाइन के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो एक एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और वो वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फिर उस चार्ज के कारण आप फोर्स और फील्ड कैसे निकालेंगे, वही चीज हम यहां आज पढ़ेंगे। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअसली फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? कॉन्टिन्यूअसली है, लगातार फैला हुआ है। कहीं आपको उस रीजन में ऐसा नहीं मिलेगा कि यहां चार्ज है और यहां नहीं है। जो रीजन हमने माना उस पूरे रीजन में आपको चार्ज मिलेगा, इसीलिए हमने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब रीजन, जो जगह है जिसमें वो फैला हुआ है, वो एक लाइन भी हो सकती है, मतलब एक एक्सिस के अलोंग हो सकता है, दो एक्सिस के अलोंग मतलब प्लेन हो सकता है, मतलब एरिया में भी हो सकता है, और वॉल्यूम में भी। सो यहां आप देखिए वन बाय वन हम तीनों ही रीजन में देखेंगे। मान लो कि आपके पास एक ये लाइन है, इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और वो चार्ज कितना है? एक ये लाइन है, इस लाइन की लेंथ जो है वो L है, और इस L लेंथ की लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। सो लेट्स कंसिडर ए लाइन of length L and Q be charge distributed on this line, इस पूरी लाइन पे जिसकी लेंथ L है उस पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो हर जगह फैला हुआ है प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज के कारण आपको मान लो कि इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। पहले हम फील्ड ही निकाल लेते हैं, फोर्स भी निकल जाएगा अगर आपने फील्ड निकाल लिया तो, और अगर फोर्स निकाल लेते हो तो फील्ड निकल जाएगा। तो यहां हम फील्ड निकालते हैं, फोर्स की आगे बात कर लेंगे। फोर्स तो डायरेक्ट निकल जाएगा फील्ड निकालने के बाद। तो इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालना चाहते हो और इस पॉइंट का नाम दे दिया P, तो आप कैसे निकालेंगे? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आप कैसे निकालेंगे? अब यहां आप ये मत सोचना कि आपके पास चार्ज भी है, तो आप डायरेक्ट यहां से ये फॉर्मूला लगा पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²।
यहां आपको चार्ज तो पता है, लेकिन इस चार्ज की डिस्टेंस नहीं पता आपको कि इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से और इस लाइन के इस एंड की डिस्टेंस आप मान लो a है। अब ये चार्ज तो पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर यहां चार्ज होता तो इतनी डिस्टेंस होती, यहां चार्ज होता तो L प्लस ए होती, लेकिन चार्ज तो यहां भी है, चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पे हर चार्ज की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां नहीं मान सकते हैं। और ये चार्ज भी फिर मान लो कि आपने यहां मान लिया, क्या यहां केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू चार्ज सारे का सारा यहां नहीं है, क्यू चार्ज तो पूरे रीजन में है। तो अब इस पॉइंट पे आपको ना तो चार्ज पता है और ना आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस पता है, यही चीज हमें निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, इस क्यू चार्ज के कारण जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप क्या करिए कि इस लाइन के ऊपर एक स्मॉल लाइन एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट मान लीजिए। ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने मान लिया है, और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो आप dx मान लो, वो है dx। अब यहां से इस लेंथ एलिमेंट की और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है x। अब पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर इस पूरी लाइन को ऐसे ही स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते रहिए और सबके कारण निकालकर फिर आप ऐड कर दीजिए, समेशन कर दीजिए। और अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इस पॉइंट के कारण, इस लेंथ एलिमेंट के कारण फील्ड निकालकर पूरे रीजन का फील्ड निकालने के लिए, इस पूरी लाइन के चार्ज के कारण फील्ड निकालने के लिए आप क्या करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करिए यहां से लेकर यहां तक, तो आपके पास इस पूरे चार्ज के कारण फील्ड निकल जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले हमें इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण फील्ड निकालना है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस पूरी लाइन को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है dx। नाउ कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट of length dx and distance of this length element is x from पॉइंट P से इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस है x। तो यहां जो हमने लेंथ एलिमेंट माना है, इस लेंथ एलिमेंट की वैल्यू है बहुत स्मॉल, तो इस स्मॉल लेंथ में चार्ज जो आया होगा वो चार्ज भी स्मॉल होगा, और अगर चार्ज स्मॉल है तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा। तो हम यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो लिखना चाहते हैं। सो सबसे पहले आप ये लिखिए, नाउ चार्ज, नाउ सपोज चार्ज on this length element, on this small length element, this small length element is dq। इस स्मॉल एलिमेंट dx में जो चार्ज है वो dq है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू दिस चार्ज इज डी ई। चार्ज स्मॉल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने स्मॉल माना, इसीलिए हमने डीई लिखा। इस डीई की वैल्यू कितनी आएगी वो आप देखिए, डीई इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू, और ये जो डी क्यू था वो इस लेंथ में था और इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से, एक्स। तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहां प्लस चार्ज है, पूरे ही रीजन में प्लस है, तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपने से दूर होगी। तो यहां जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरह से होगी, इस चार्ज के कारण भी और पूरे चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस एक्स होगी। तो यहां हमने डायरेक्शन भी डिनोट करा दी प्लस एक्स कैप, ऐसी कंडीशन है। अब यहां आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है ये इस डी क्यू चार्ज के कारण रखा, और डी क्यू हमने सपोज किया है कि इतना चार्ज है इस डी एक्स लेंथ में, लेकिन अभी तक हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। अब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां पुट करनी पड़ेगी। एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए इस पूरी एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू है। सो एल लेंथ में चार्ज है हमारा क्यू, एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, Q अपॉन L, और ये जो क्वांटिटी आई है ये आई है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कराएंगे लैम्बडा से। सो यहां पे जो Q अपॉन L आया वो हमारे पास लैम्बडा के बराबर आ गया। चाहे आप Q अपॉन L लिख लो चाहे लैम्बडा लिख लो, लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ रखी है, मास डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एरिया में मास है तो हम बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया, अगर एक लेंथ एक लाइन के अलोंग है तो हम बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। यहां बस मास की जगह चार्ज है तो यहां चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जब वॉल्यूम में होगा तो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब एरिया में होगा तो बोलेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी, और जब एक लाइन के अलोंग होगा तो हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमने उसको लैम्बडा से डिनोट कराया है। अब जो लेंथ एल थी उसमें इतना चार्ज, यूनिट लेंथ में इतना, dx लेंथ में कितना चार्ज, dx वो आएगा लैम्बडा इंटू dx, या लैम्बडा की जगह आप ये भी लिख सकते हो Q अपॉन L dx, और ये जो बराबर आया है इसके, ये है वो dq, ये चार्ज है, ये वैल्यू dq चार्ज की वैल्यू है। तो अब आपके पास dq की वैल्यू आ गई है, और हम यहां लैम्बडा dx लेके चलेंगे। इस टर्म को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां आप dq की वैल्यू पुट कर दीजिए, जब आप यहां पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट dE इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्बडा dx, और नीचे है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx के चार्ज के कारण। अब आपको पूरे रीजन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके कारण यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप क्या करेंगे, तो यहां आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां आप करेंगे dE, और इस तरफ भी आप करेंगे 1/4πε0 dq, या यहां वैल्यू है लैम्बडा dx
लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन है एक्स कैप। बस यहां आपके पास E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 को बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख लो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और यहां हमारे पास बचेगा लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स कैप। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको इस पॉइंट पे इस पूरे लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इंटीग्रेशन की एक लिमिट भी होती है कि कहां से कहां करना है। वो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, यहां जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है a, इस पॉइंट की डिस्टेंस है a यहां से, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहां से l प्लस a। ये जो होगा ये है l प्लस a। दो एक्सट्रीम पॉइंट्स की डिस्टेंस आपको पता है तो अंदर वाले तो इनमें इंक्लूड हो ही गए हैं इस लेंथ में। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे l प्लस a से लेकर a तक, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। सो l प्लस a टू यहां l प्लस a टू a तक आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको इस लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। ये तब था जब हमारे पास एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। सो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस पूरे लाइन के ऊपर जो चार्ज था उसको एक स्मॉल एलिमेंट माना, उस लेंथ को एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया लेंथ का, और उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज निकाला और उस स्मॉल एलिमेंट के स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमने टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब आते हैं सेकंड केस पे। अगर यहीं पे ये एक लाइन ना होके एक प्लेन होता, मतलब एक एरिया में होता, तो क्या करना पड़ता, तो भी यही प्रोसेस होता बिल्कुल, बस यहां हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट माना, वहां हम स्मॉल एरिया एलिमेंट मानते, बस इतना ही फर्क था। और यहां हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मानी वहां हम एरिया चार्ज डेंसिटी मानते। तो वहां क्या फर्क आता, यहां तक कोई फर्क नहीं था, यहां तक सेम आता सब, बस dq की वैल्यू में फर्क आएगा। यहां dq की वैल्यू आई है लैम्बडा dx, वहां क्या आएगा वो आप देखिए, उसके अलावा बाकी सब चीजों में सेम रहेगा। सो देखिए, व्हेन चार्ज इज distributed in area, तब हम क्या करेंगे। सो इसके लिए भी हम वही एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मानेंगे और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण फील्ड निकालेंगे। यहां तक सेम था। यहां जो मान लीजिए कि आपके पास एक एरिया है ए, उस एरिया ए में आपके पास चार्ज है Q, तो एक यूनिट एरिया में कितना होगा Q अपॉन ए, और यही वैल्यू जो है Q अपॉन ए यही कहलाएगी आपकी एरिया चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्बडा से डिनोट कराया था, एरिया चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट कराएंगे, एंड सिग्मा इज एरिया चार्ज डेंसिटी। ये कंडीशन होगी लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन ए। अब जो एरिया आपने स्मॉल एरिया माना होगा, मान लो ये एक एरिया था, इस एरिया में से हमने ये स्मॉल एरिया मान लिया, इस स्मॉल एरिया की वैल्यू है dA, इसमें कितना चार्ज होगा dA Q अपॉन A इंटू dA। ये स्मॉल एरिया में चार्ज मिलेगा आपको, और यही तो था आपका dQ। ये dQ लाइन चार्ज था तो लाइन के लिए था, एरिया में है तो एरिया का चार्ज होगा, और अगर वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम का। इस Q अपॉन A की जगह आप, सॉरी यहां लैम्बडा नहीं आएगा,
ये सिग्मा आएगा, सिग्मा। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो लैम्बडा, जब एरिया होगा तो हम उसको सिग्मा से डिनोट कराएंगे। तो यहां Q अपॉन A को आप लिख सकते हो सिग्मा डी ए इक्वल्स टू डी क्यू। अब उसके बाद तो इजी हो ही गया है, आप यहां डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और दोबारा से डी क्यू की जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे उस स्मॉल एरिया के कारण तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही गया है। टोटल एरिया में जो चार्ज था उस टोटल चार्ज के कारण अगर फील्ड निकालना है तो वहां फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें मेन चीज ध्यान रखने की यह है कि यहां पे जो आपके पास सिग्मा आया है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, दिस इज द एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप इसका नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे सकते हो या एरिया चार्ज डेंसिटी भी दे सकते हो, इसमें ये है। अब थर्ड केस है कि यहां पे जो चार्ज था वो चार्ज एरिया में नहीं, लेंथ में नहीं, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या होगा। सो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, तो वहां क्या होगा, वहां भी वही चीज होगी, यहां तक जो हमने किया है वो तो सेम रहेगा, बस यहां इसके बाद चेंज क्या आएगा कि हमने कहा कि मान लो एक वॉल्यूम V है और इस वॉल्यूम V में आपके पास चार्ज Q है। अब तक आपने चार्ज को लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कराया था, एरिया में कराया, अब की बार वॉल्यूम में, इतना ही डिफरेंस आएगा। वॉल्यूम में इतना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, Q अपॉन V। और अब की बार ये चार्ज है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और ये कहलाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कराएंगे रो से। जैसे कि आपने मास पर यूनिट वॉल्यूम कराया था वो रो से ही कराया था। जब वॉल्यूम में जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसकी डेंसिटी को हम रो से ही डिनोट कराएंगे। सो ये जो क्वांटिटी आई है ये है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपके पास यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है। अब जो वॉल्यूम आपने लिया होगा स्मॉल वॉल्यूम, मतलब मान लो कि यहां ये क्यूब था, इस क्यूब में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अब यहां आप एक स्मॉल क्यूब मान लीजिए और उस स्मॉल क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। फिर इस पूरे क्यूब को ऐसे ही स्मॉल स्मॉल क्यूब में डिवाइड करिए और सबका ऐड कर दीजिए, या सिंपली इस स्मॉल क्यूब के कारण निकालकर टोटल के लिए निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपके पास टोटल चार्ज जो कि इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो ये जो वॉल्यूम था हमने स्मॉल वॉल्यूम माना, इसकी वैल्यू मान लो डेल V या dV। अब इस dV में चार्ज कितना होगा आपका इस स्मॉल dV वॉल्यूम में, वो चार्ज होगा Q अपॉन V इंटू dV इक्वल्स टू, इस स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज है वो चार्ज भी स्मॉल ही होगा और हमने उसको डिनोट कराया dQ से। इस Q अपॉन V को आप देखिए यहां हमने रो से डिनोट कराया था, सो इस dQ को हम ये भी लिख सकते हैं dQ इक्वल्स टू रो dV। अब इस स्मॉल वॉल्यूम में आपको चार्ज पता चल गया है, इस स्मॉल वॉल्यूम के कारण जो चार्ज था उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी स्मॉल होगा, और इसमें आप पुट कर दीजिए, यहां आप पुट करेंगे तो आएगा DE इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां जो dQ की वैल्यू है वो dQ की वैल्यू आप पुट करिए, हमारे पास आएगा
रो डी वी अपॉन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, और इस स्मॉल वॉल्यूम चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम आप आर दे दीजिए, तो यहां आएगा आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लिख दो आर कैप। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। यहां पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब अगर इस पूरे चार्ज के कारण जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, उस पूरे चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरफ तो डी का ई बन जाएगा, और इस तरफ 1/4πε0, और यहां इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये जो आया है आपका, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए वॉल्यूम। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो एक लाइन के अलोंग हो, चाहे एरिया में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, हम इस तरह से निकाल पाएंगे। अब अगर फोर्स निकालना हो तो फोर्स आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, आपको फोर्स निकालना है, तो आप यहां करेंगे F इक्वल्स टू क्यू पी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा इस चार्ज क्यू पे, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपके पास फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही है, और इसमें साथ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करिए और एनसीईआरटी बुक को साथ साथ पढ़ते रहिए। और इसमें आगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे कल, तो इसमें और अच्छे से समझ आएगा कि क्या है या क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इसको हमें यूज करना है। सो थैंक यू।